साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। ये हिंदी की क्लास नंबर 22 है। इससे पहले मैंने 21 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चल रहा है मित्र। आज की क्लास जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी प्रदीप की संपादक कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सरस्वती पत्रिका के एसएसबी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के एसएसबी संपादक कौन थे? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका के एसएसबी संपादक जो थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण जो है ये किस प्रकार की पत्रिका है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं धार्मिक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? माधुरी पत्रिका का प्रकाशन जो है ये कहाँ से होता था? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस पत्रिका के संपादक कौन थे ये भी बता दीजिए कि माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे और इसका संपादन कहाँ से किया जाता था। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं माधुरी पत्रिका के संपादक जो थे मित्र ये विष्णु नारायण जी थे। और इसका संपादन कहाँ से होता था? तो लखनऊ से होता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं लखनऊ बिल्कुल सही हो जाएंगे। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन जो है ये लखनऊ से होता था। और इस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विष्णु नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। चिरंतन का सही विलोम शब्द है। चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्र? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं चिरंतन का सही विलोम जो है ये नाश्वर होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है स्थावर का विलोम शब्द है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फटाफट बता दो स्थावर का विलोम शब्द है। सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही हैं जंगम, बिल्कुल सही बता रहे हो। स्थावर का विलोम जो है ये जंगम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ग्रस्त का विपरार्थक शब्द है, यानी ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो ग्रस्त का विलोम जो है मित्र ये मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मूक का विलोम क्या है? मूक का विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वाचाल होता है मूक का विलोम, बिल्कुल सही बता रहे हो। मूक उसे कहते हैं जो कम बोलता हो, उन्हें मूक कहा जाता है। वाचाल किसने कहते हैं? जो वाचाल उन्हें कहते हैं जो बहुत अधिक बोलते हैं, उन्हें वाचाल कहते हैं। तो मूक का विलोम जो है ये वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब वह पहली क्रिया क्या कहलाती है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली क्रिया की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी भाई बहन। बता दो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा मित्र, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पहली क्रिया जो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक कौन सा है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन इस परिवार में नए हैं तो सदस्यता ले लें मित्र, क्योंकि आपको इस परिवार में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो बिना जो है ये संबंध बोधक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम खाता होगा इस किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, शायद ये क्वेश्चन तो है ये कल प्रैक्टिस सेट में था, आज भी है, यानी ये इम्पोर्टेंट होगा, तभी घुमा फिरा कर सभी प्रैक्टिस में दिया गया है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रही संदिग्ध वर्तमान काल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, राम खाता होगा यह जो वाक्य है ये संदिग्ध वर्तमान काल का है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है मित्र? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? धूप में चला नहीं जाता, बिल्कुल सही बता रही हूँ, धूप में चला नहीं जाता, यह वाक्य जो है ये भाववाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 13 जो भी भाई बहन बता रहे कर्मवाच्य, बिल्कुल सही बता रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़का दौड़ता है, लड़का जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जो भी भाई बहन बता रहे लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यही लड़का न कहकर किसी लड़के का नाम कह दिया जाता तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता। किसी लड़के का जैसे मोहन, सोहन, राम, ये सब अगर नाम ले लिया जाता तो ये व्यक्तिवाचक आ जाता, लेकिन जब कहा जाए लड़का तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा मित्र, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं जवान, बालक और मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर जो है विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं?
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन से हैं विकल्प में जो तीनों तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? कौन से विकल्प में हैं? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं, रामचरितमानस और गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर ये वाले। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बता दो। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन जो है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? फटाफट बता दो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल से ये नेपोलियन जो है मित्र यहाँ जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए राइट आंसर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं मित्र, तो पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अब इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो टफ लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, यानी आपसे पूछ रहा है मृत्यु प्लस उपरांत ये किस शब्द का संधि विच्छेद है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। मृत्यु उपरांत क्या होगा? मृत्यु उपरांत ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना इसमें दीर्घ संधि है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा, यानी संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है 19 का बिल्कुल सही बता रहे हो। अनु प्लस अधिकृत बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कपि प्लस इस का सही संधि संयोजन कीजिए, यानी आपसे पूछ रहा है कपि प्लस इस जो है ये किस शब्द का संधि विच्छेद है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, तो कपीस हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें भी याद रखना है मित्र दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो विसर्ग की बात कर रहा है तो साफ साफ है कि इसमें विसर्ग संधि होगी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसे यशोदा में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। निराशा में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। ये जो लोकोक्ति दी गई है इसका सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे एक दूसरे की सहायता करना बिल्कुल सही बता रहे हो। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? एक दूसरों की मदद करना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर सभी भाई बहन मिलकर बताएंगे। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो 23 का जो भी भाई बहन बता रही है शत्रुता जो है मित्र ये दोनों पक्षों की गलती से होती है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। फटाफट बता दो। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो मुहावरा लिखा गया है इसका उचित अर्थ क्या होगा?
तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका अर्थ जो होता है ये अनुभवी होना होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। यहाँ साइड डी नहीं होगा मित्र, ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, डी गलती से टाइप हो गया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने रखते हैं और इसका राइट आंसर सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन आपके सामने है। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? 4 बोली आपके सामने लिखी गई हैं। आपसे पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। कन्नौजी जो है मित्र ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया था, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो कन्नौजी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो धौलपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है, मथुरा में भी ब्रज भाषा बोली जाती है, आगरा में भी ब्रज भाषा बोली जाती है, लेकिन सरगुजा में मित्र छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। यहाँ ब्रज भाषा नहीं बोली जाती। कौन सी बोली बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो यही इसका परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधि कहाँ क्या बोली जाती है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधि बोली जाती है। और हमारे यहाँ अयोध्या में भी अवधि बोली जाती है। अवधि का केंद्र जो है ये अयोध्या ही माना जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। यानी ये जिलों के नाम दे दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून ये मैदानी भाग हैं और सहारनपुर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। तो 29 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं खड़ी बोली बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो मित्र, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। आप लोग शेयर नहीं करते हो तब मेरा भी मन नहीं लगता, क्योंकि जब बच्चे नहीं देखते हैं तो क्लास लाने का कोई मतलब नहीं होता मित्र। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और क्लास को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके मित्र। क्या कह रहा है, जो सब कुछ जानता है उन्हें हम एक शब्दों में सर्वज्ञ कहते हैं। और यहाँ लिखा होता जो बहुत कुछ जानता हो, अगर लिखा होता बहुत कुछ जानता हो तो उन्हें बहुज्ञ कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ कह रहा है सब कुछ जानता हो उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछ रहा है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर चंद्र हो उन्हें एक शब्दों में क्या कहते हैं? 31 का बता देंगे सभी भाई बहन बिल्कुल सही कह रहे हैं, चंद्रशेखर कहते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। आरओ प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं जिसके हृदय में ममता नहीं होती उन्हें हम निर्मम कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग
प्रयुक्त होता है? यानी जब तिलक लगाया जाता है तो किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अच्छत, बिल्कुल सही बता रहे हो। अच्छत जो है किसका होता है? चावल का होता है। अच्छत किसका होता है? चावल का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई, गलती नहीं करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, यानी जब हम यात्रा करते हैं जो खाद्य सामग्री हमारे पास होती है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पाथेय कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछा जा सकता है मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? आधी रात का समय उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? आधी रात का समय एक शब्दों में क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या पूछ रहा है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो है ये क्या कहा जाता है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो है नेपथ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 38 आपसे क्या पूछ रहा है? हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या हो जाएगी? जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी वाले। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता दो। तो उन्हें दिगंबर कहते हैं जिनका वस्त्र ही दिशाएं ही हो, यानी जिनका वस्त्र जो है ये दिशा ही हो, उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? जिसका जन्म जो है ये कन्या के गर्भ से हुआ हो उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कानीन कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मित्र 40 क्वेश्चन आज मैंने पढ़ लिए हैं। तो मित्र आज मैंने इस टेस्ट में 40 क्वेश्चन पढ़ा है और आपका स्कोर कितना रहा ये जरूर बताना मित्र। और आज की क्लास जो है ये आपको कैसी लगी ये बता दिया करो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। स्कोर जरूर बताना ताकि हम ये अंदाजा लगा सकें कि आपकी तैयारी कितनी लेवल की हो चुकी है मित्र। तो आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन मित्र हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर क्लास को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।